भृगु बाबा ने क्रोध में विष्णु भगवान के छाती पर लात मारा था, और उसी विद्रोह की प्रेरणा आज भी बलिया के लोगों को मिलती रहती है। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार टाउन हॉल के मैदान के मीटिंग में कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते उन्होंने कहा था। क्या विधाता का विधान है। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष अमित भाई उसी बलिया के धरती पर कहा कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें सुशासन दूंगा। क्या बात है। जहां सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का अध्यक्ष अमित भाई ने वही कहा कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें सुशासन दूंगा। उसी सुशासन का प्रमाण पत्र है ये बजट। उसी सुशासन का प्रमाण पत्र ये दस्तावेज है बजट। गांव गरीब किसान उसी का समर्थन का ये बजट है। सभापति महोदय, इसी संसद में राम मनोहर लोहिया होते थे। क्या बात है। जीत के आए थे, कम वोट से जीत के आए थे। मुलायम सिंह जी उनके उपस्थित है, संचालन चुनाव का कर रहे थे। कम वोट से जीत कर आए थे तो जो यहाँ लोग बैठे हैं वहां बैठते थे। जब शपथ वहां लेने लगे लोहिया जी कि कितने वोट से जीते, उन पर ताना मारते थे ये लोग ना। पहले अभी विपक्ष की ताकत नहीं बनी है, यहां बैठते थे तो लोहिया जी पर ताना मारे, कितने वोट से जीते हो? तो लोहिया जी ने कहा तुम लोग जितने हो उसके दूना वोट से जीते। 336 या 40 संख्या थी, वो जीते थे 1200 से। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जितने हो उसके दूना से ज्यादा वोट से जीते। इसी संसद में राम मनोहर लोहिया ने कहा था, इंदिरा गांधी वहां बैठी थी, कि इंदिरा गांधी तुम यदि हिंदुस्तान के महिलाओं को धुआं रहित चूल्हा दे दो, तुम यदि हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए बापर्दा पखाना दे दो, तो 25 साल तक तुमको कोई प्रधानमंत्री पद से हटा नहीं सकता। लोहिया ने कहा था, संसद की कार्रवाई उठाकर देख लो। मुलायम सिंह जी इस बात को जानते होंगे। ये किसने किया? इस काम को किसने किया? सभापति महोदय, इस काम को किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कोई महिलाओं को धुआं रहित चूल्हा नहीं दिया, कोई बापर्दा पखाना नहीं दिया। बहुत अरसे के बाद किसी प्रधानमंत्री ने देश के माताओं बहनों के लिए धुआं रहित चूल्हा दिया, उसका नाम है नरेंद्र भाई। बहुत दिनों के बाद बापर्दा पखाना महिलाओं के लिए दिया, माताओं बहनों के लिए दिया, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। हाँ, अभी आने देते हैं सब। इसलिए मैं कहता हूं कि राम मनोहर लोहिया का कहना यदि सही है, सभापति महोदय, मुलायम सिंह जी सही मानते हैं ना राम मनोहर लोहिया की बात को? आप लोग सही मानते हैं ना? सही मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं ना। सब लोग मानते हैं ना? यदि राम मनोहर लोहिया की बात सही है सभापति महोदय, तो नरेंद्र भाई मोदी को तो 25 साल तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए ना।